जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमान जी की एक कथा सुनाती हूँ, जिसमें एक साधु बाबा थे जो रोज़ कथा कहते थे। साधु का नियम था, रोज़ कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील कथा सुन रहे थे, उनकी बुद्धि तेज थी। उन्हें लगा कि महाराज रोज़ आइए हनुमंत विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमंत जी आते होंगे? अतः वकील ने महाराज से पूछा, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हो, परंतु रामायण की कथा हो वहाँ हनुमान जी हैं, आप गद्दी देते हो वहाँ हनुमान जी बैठते हैं। साधु ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। वकील ने कहा, नहीं, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हो तो सबको साबित करके दिखाना चाहिए। हनुमान जी हैं, इसका क्या सबूत है? साधु ने कहा, मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सबूत नहीं देना है, यह मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा का नियम है। आपको कबूल न हो तो कल से प्रवचन में मत आना। वकील ने कहा, नहीं, आप सबके सामने प्रवचन कहते हैं तो आपको यकीन दिलाना चाहिए। महाराज जी ने बहुत कहा कि मुझे कसौटी पर नहीं उतरना है, साबित नहीं करना है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप आना छोड़ दो। वकील माना नहीं, नहीं, आप साबित करो। इस तरह संघर्ष बढ़ता गया। संघर्ष की भी मर्यादा होती है। संत ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका यकीन कल होगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग कराऊंगा। वकील ने कहा, नहीं, 1 दिन की मोहलत से लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। संत ने कहा, मैं 1 दिन में क्या करूंगा? वकील बोला, आप गद्दी रखोगे, उसमें कुछ। महात्मा संत ने कहा, गद्दी आप घर ले जाना और कल आते वक्त तब गद्दी ले आना। मैं कथा करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची करना है। यदि आपने गद्दी ऊंची कर ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं है, यदि ऊंची न कर सके तो समझना कि हनुमान जी हैं। इतना तो कबूल है? वकील बोला, हाँ, बिल्कुल ठीक है। साधु ने कहा, परंतु शर्त कौन सी है? यदि हम दोनों में से कोई पराजित हो गया तो उसके बदले में क्या करोगे? यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत का धंधा छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा, और आप पराजित होंगे तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं यह सब छोड़कर तुम्हारे ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। सभा में सबको आश्चर्य हुआ। जो रोज़ नहीं आते थे वे भी अगले दिन इस तमाशे को देखने आने लगे। काफ़ी भीड़ हो गई। मुझे लगता है कि साधु की रात कैसे बीती होगी। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था, भारत की संस्कृति के सिद्धांतों का प्रश्न था। महाराज जी पधारे, वकील भी आए, गद्दी रखी। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से आज मंगलाचरण किया। आइए हनुमंत जी पधारिए। महात्मा की आंखें सजल हो उठी। ये मेरा नहीं, रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल था। मैं तो एक आदमी हूँ। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों के नेत्र एकत्र हो गए। वकील खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वे गद्दी को स्पर्श न कर सके। जो भी कारण है, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, परंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। पकड़ना तो दूर, वह गद्दी को छू न सके। तीनों बार में वे पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील साधु के चरणों में गिर पड़े। कहा, महाराज, उठाने का मुझ में मालूम नहीं, पर मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच नहीं सकता, अतः मैं अपनी हार कबूल करता हूं। यह घटना सचमुच बनी है। वह आदमी अभी भी ध्रांगध्रा में जीवित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों की लाज क्यों जाने दे। और फिर वकील ने साधु के पास दीक्षा ले ली। बोलो हर हर महादेव।